हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर में स्वस्थ और पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। एक बार का बात है, एक सुदूर कहीं देश में एक राजा रहते थे। और राजा का आदत था कि वो जो भी ऋषि मुनि उनके दरबार में सन्यासी लोग आते थे उनका आदर करते थे। बहुत ही आदर करने की वजह से एक बार उनके दरबार में एक ऋषि आए और उनके आदर से प्रभावित होकर उन्होंने एक सोने का अंडा दिया। तो राजा ने बोला, ये तो मेरे पास बहुत संपत्ति है, बहुत ज़मीन जायदाद है, हर कुछ है हमारे पास, तो ये सोने के अंडे की ज़रूरत नहीं है। तो ऋषि ने बोला कि नहीं, मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये काम कार्य दे रहा हूँ। ये सोने का अंडा उस व्यक्ति को देना जो आपके राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। राजा ने बोला, ठीक है, अब आपका ऐसा मानना है तो आपका आदेश सर आंखों पे, और मैं ऐसा करूँगा। अब राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और वो सोने का अंडा दे दिया और बोला कि आप ढूंढो, जो भी आपको राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख दिखेगा उसको ये देना। अब महामंत्री निकल गए। ढूंढते 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 उन्होंने काफ़ी तलाश किया। काफ़ी तलाश करते करते वो जब थक गए और उनको लगा कि अब तो कोई मिल नहीं रहा, तो करो क्या। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को आगे ले जाने से पहले मेरे चैनल के विषय में एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग है जो बताता है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो ध्यान से मेरे चैनल के इस छोटे से वीडियो क्लिपिंग की देखें, जिससे कि आपको और जो नए मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको पता चलेगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। तो ये छोटा सा क्लिपिंग ज़रूर देखें। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। अब ये क्लिपिंग देख के आपको एहसास हुआ होगा या पता चला होगा कि मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए कहानी को आगे ले चलते हैं और कहानी को वहाँ से आगे ले चलें जहाँ हमने कहानी को छोड़ा था। तो जब महामंत्री जी शाम तक कुछ नहीं मिला उनको, तो उन्होंने परेशान होकर एक पेड़ के नीचे लेट गए। तो पेड़ के नीचे लेट गए। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, कहाँ ऐसा महामूर्ख आदमी मिले जिसको मैं ये अंडा दे सकूं। और कार्य तो कर रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक जो किसान है वो पेड़ पे चढ़ के और उसी डाली को काट रहा है जो कि उसका आसन है। अब उन्होंने देखा तो लगा कि यार ये तो सबसे बड़ा मूर्ख यही इंसान है। तो उन्होंने किसान को नीचे उतारा और बोला कि आओ, ये सोने का अंडा लो और तुम अपना अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हो इस अंडे से बेचकर, और जो गरीबी है तुम उसको मिटा सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक शर्त भी इसके साथ है कि मेरे को कहा गया था कि जो तुमको सबसे बड़ा मूर्ख लगे उसको ये सोने का अंडा देना। तो मेरे नज़र में तुमसे बड़ा मूर्ख कोई दिखा नहीं। मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी जगह गया, लेकिन मेरे को कोई मिला नहीं। तुम्हारे हरकतों से देख के लगा कि मुझे सही आदमी या इसके हकदार तुम ही लगे नजर आए। अब वो किसान तो चाहता था कि मैं इसका उपयोग तो कर लूँ, लेकिन उसके साथ जो शर्त है कि सबसे बड़े मूर्ख को देना है, वो उसको अच्छा नहीं लगा। किसी भी इंसान को अगर आप बोल दें कि आप मूर्ख हो, उसके ईगो को, रेस्पेक्ट को
हर्ट करता है या टच करता है और वो व्यक्ति तिलमिला जाता है, उस समय उसको पता नहीं चलता कि अरे यार मैं क्या करूं। कितना भी बड़ा चीज़ हो या कितना बड़ा भी जोखिम हो, उठाने को तैयार हो जाता है कि उसकी अपने को मूर्ख नहीं साबित करना किसी की नज़रों में। तो वो व्यक्ति भी या वो किसान को अच्छा नहीं लगा, तो उसने सोचा कि नहीं, ये तो मैं अंडा लूँगा नहीं, क्योंकि मैं बड़ा मूर्ख नहीं हूँ। लेकिन जैसा कि महामंत्री जी ने बोला कि आप मूर्ख हो, क्योंकि वो चयन कर चुके थे, तो तुमको भी किसी को चयन करना पड़ेगा। अब किसान जो है निकल गया नए मूर्ख को ढूंढने के लिए। वो भी ढूंढते ढूंढते थक गया पूरी तरह से। जब उसको दूसरे 2 दिन लग गए, लेकिन पूरे राज्य में कोई नहीं मिला। अंत में थका हारा वो राजा के दरबार में आया। तो राजा के दरबार में आया तो वहाँ देखा कि लोग भाग दौड़ में लगे पड़े हैं, काफ़ी भीड़ है। तो उसने पूछा भाई अपने जिज्ञासा के हिसाब से, अरे क्या बात हो गई? बोला राजा बहुत बीमार हैं और उनकी अंतिम घड़ी आ गई है और वैद्य लोग उनके इलाज में जुटे हुए हैं, देखिए बच जाए तो अच्छी बात है। उसने बोला कि मेरे को राजा जी से मिलना है, उनके लिए उपहार लाया हूँ। बोले कि नहीं, अब क्या उपहार लेंगे, अब तो ज़िंदगी उनकी बीमारी से आखिरी पड़ाव पे है और वो मिलना भी नहीं चाहेंगे। तो किसान चुपचाप बैठ गया वहाँ पे। नहीं बैठा तो बार बार जो भी आता तो बोलता रहता वो। अब ये बात राजा के पास पहुँची कि एक व्यक्ति आया है, वो हमेशा बोल रहा है कि आपके लिए उपहार है, आपके लिए उपहार है। तो राजा ने भाई बोला कि अब ज़िंदगी का अंत ही पड़ा हुआ है, तो अब एक काम करते हैं, बुला ही लो उसको, उससे भी मिल लेता हूँ कि क्या बात है। तो जब राजा ने उसको बुलाया किसान को और किसान से पूछा कि बताओ तुम क्या लाए हो मेरे लिए। तो किसान ने बोला कि आपने इस ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया। तो राजा ने बोला कि मैंने युद्ध लड़े, इतने राज्य को मैंने जीता और अपने राज्य को इतना बड़ा बनाया। मतलब जो जो जितने युद्ध लड़े, इतने वो किए, इतने बड़े बड़े युद्ध जीते, ये सब उन्होंने अपने बात बताई। जब ये बात बताई तो किसान ने पूछा, लेकिन क्या आप जानते थे कि आपकी मृत्यु होने वाली है? तो राजा ने बोला कि नहीं, उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं इस कार्य में लगा रहा, क्योंकि मुझे अपने राज्य को आगे बढ़ाना था, जितना हो सके संपत्ति को अर्जित करना था। तो कह रहा कि अब इससे बड़ा मेरे को इस अंडे का हकदार कोई नहीं दिख रहा है, आप ये अंडा रखो। तो राजा चौंकने, ये क्यों मेरे को बोल रहा है? कह रहा देखिए, मैं तो चीज़ों को नहीं जानता, मैं अपनी प्रॉब्लम्स नहीं जानता, उसके बाद मैं उसमें लग जाता हूँ। लेकिन आप सब कुछ जानते हुए कि एक दिन मृत्यु आने वाली है, आपको ये पता भी है क्योंकि आप बता रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी ज़िंदगी का बहुमूल्य समय जो आप आनंद में लोगों के साथ मिलजुल कर गुजार सकते थे, आपने वो सारा समय लूट पाट, लोगों को लूटने में, लोगों को मारने काटने में, दूसरे के राज्य को हड़पने में लगा दिया। आपने ये नहीं सोचा कि एक दिन ये सब चला यहीं का यहीं रह जाएगा और आप सब चीज़ छोड़ के चले जाओगे, कुछ भी आपका अपना नहीं रहेगा और कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जा सकते। फिर भी आप इस कार्य में लगे रहे, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। बहुत ही बोल्डली, या ये बोले उसने बहादुरी से ये बात राजा को जब बोला, तो राजा को सही में लगा कि बात तो सही बोल रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को इन फालतू की चीज़ों में खपा दिया। मैं चाहता तो सुकून से अपनी ज़िंदगी को लोगों के साथ बसर कर सकता था, लेकिन उन चीज़ों के पीछे लगकर
अपने ज़िंदगी को मैंने ना कोई सुकून दे पाया, हमेशा अशांत मन से जीता रहा, ना इन चीज़ों का उपभोग कर पाया, ना आनंद ले पाया, हमेशा दूसरों के क्या और पालूं इस चक्कर में पूरी ज़िंदगी सोचता रहा, लगा दिया। सही में मैं बड़ा मूर्ख हूँ। और यही दोस्तों हमारे साथ भी होता है। जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें कई चीज़ों की इतनी ही ज़रूरत होती है जिसमें हमारा हम काम चला सकते हैं, लेकिन हम लग जाते हैं जो उन चीज़ों के पाने में जो चीज़ हमारे लिए शायद उसकी कोई उपयोग नहीं है। आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत तो हो सकती है, लेकिन 10 करोड़ रुपए का क्या उपयोग है? लेकिन हर लोग लगे रहते हैं। इसी तरह आप जब देखेंगे और अपने मस्तिष्क में सोचेंगे कि कितने चीज़ों की और जो वस्तु है उसकी कितनी मात्रा की ज़रूरत है, तो आपको लगेगा कि एक मात्रा तक आपकी उस वस्तु की ज़रूरत है, लेकिन हम उसका भंडारण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उस भंडारण में खर्च भी करते हैं उसको भंडारण करने के लिए, और उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। और वो भंडारण ख़त्म ना हो जाए उसमें हम टेंशन में लगे लगे अपने स्वास्थ्य को और हानि भी पहुंचाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास चेतना होती है जो हमें बताती है कितने चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जो अगर ये हमें बता दें और हम सब महसूस कर लें तो शायद हम ज़िंदगी में एक आनंद या सुख की तरफ हम आगे बढ़ सकें। यही सोच के साथ और यही पे मैं अपनी कहानी ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।